हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मज़े में और मस्त होंगे। नाग पंचमी का दिन था तो हमारे यहाँ बनता है पक्का खाना, जिसमें कि जैसे कि दाल चावल रहता है उसको कच्चा खाना बोलते हैं, और तला हुआ भुना हुआ चीज़ रहता है तला हुआ उसको पक्का बोलते हैं। जैसे पूड़ी, खीर और सेवई और हलवा, ये सब इस टाइप का खाना बनता है। तो हमारे यहाँ पक्का खाना बन रहा था। हर त्योहार में पक्का खाना ही बनता है, तो कढ़ाई चढ़ाना ज़रूरी होता है। तला खाना तो दाल चावल भी बना सकते हैं यदि पसंद है तो। और कहीं मैंने एक वीडियो देखा हुआ था कि रोटियां बनाते समय हमेशा हंसते रहना चाहिए, ताकि उसमें बरक़्क़त आती है। बात तो सही है कि रोटियां बनाते समय हमेशा हंसते रहना चाहिए, उससे बरक़्क़त आती है, घर में खुशियां आती हैं। लेकिन जब रोटियां रोज़ ही बनानी है तो कितना कोई हंसेगा, ये भी बात सही है। हंसते तो वो हैं जो कि बैठकर खाने को मिल जाए आराम से, खुश तो वही रहेंगे। जो काम करेगा वो तो थकेगा, तो जाहिर सी बात है उसको गुस्सा भी आएगा, थोड़ा उदास भी होगा, थोड़ा नाराज़ भी होगा, क्योंकि पसीने से भरा रहेगा, थकान से भरा रहेगा, तो हंसेगा कब तक। हाँ, दिल से खाना तो हर कोई बनाता है, चाहे हंस के बनाए चाहे रो के बनाए, लेकिन कभी भी वो घिन करके नफ़रत करके खाना तो किचन में कोई भी नहीं बनाता है। हर कोई खुशी मन बनाता है, ये सोच के कि हमारे परिवार की बरक़्क़त हो, हमारे परिवार खाए, हमारी रोटी बनाई हुई तो पेट भरे, उसका खुश रहे, स्वस्थ रहे। ये बात तो हर कोई, हर लेडी अपने मन में सोचती ही है। ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ कोई बहुत ही होगा रेयर में कि जो रोटी बनाती रहे और उन रोटियों से बददुआएँ अंदर से देती रहे। लेकिन ज़्यादातर ऐसा है कि हमारा नेचर ही भगवान ने हम लोगों को बना के दिया है, प्रकृति से मिला हुआ हमें है कि जब हम रोटी बनाते हैं तो ऊपर से चाहे जितना गुस्सा रहे, चाहे जितना थके रहें, कुछ भी रहे, लेकिन जब हम खाना वो खिलाते हैं किसी को और खा लेते हैं तो अंदर से बहुत अच्छी संतुष्टि मिलती है, बहुत अच्छी खुशी मिलती है। भले चेहरे पर उसको रोटी बनाते समय भले हमारे चेहरे पर हंसी ना आए, क्योंकि गुस्सा रहता है उस टाइम दिमाग में कि थके रहते हैं, थकान की वजह से वैसा चेहरा बना रहता है कि चेहरे से हंसी गायब रहती है, अंदर से, दिल से नहीं। तो बरक़्क़त तो भगवान देते ही हैं। हम लोग जब अपने किचन में खाना बनाते हैं तो बरक़्क़त भगवान मन से बनाते हैं। तो हर किसी की, क्योंकि हमारी ड्यूटी है, हमारा काम है, थकान सबको आती है, हम लोगों को भी आती है, तो उससे थोड़ा मुँह तो बिगड़ना है। जैसे दवा भी खाते हैं हम लोग ठीक होने के लिए, तो मुँह थोड़ा सा बिगड़ ही जाता है। तो किसी ने ऐसा कहा था कि हंस कर मुस्कुरा कर और खूब हंस हंस के, तो वो पॉसिबल तो नहीं हो पाता किसी के लिए, हर किसी के लिए तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि एक दो रोटी तो बनानी नहीं रहती है कि हम शौक़ से बना रहे हैं, हमारी ड्यूटी रोज़ वही रहती है। तो रोज़ वाले काम में इस तरह का हंसना पॉसिबल नहीं हो पाता। हंसी आती है तब जब थोड़ा सा साथ में कोई रहे, गाना बजता रहे, इस टाइप का होता है तो हंसी भी आती है। और खाना तो हर कोई, रोटी तो दिल से ही अपने परिवार के लिए बनाता है। और मैंने बनाया हुआ था खीर, जो खीर में ब्लू कलर का वो आ गया था दूध का पैकेट, हमेशा फुल फैट वाला आता है, लेकिन खीर के लिए ब्लू कलर का आ गया था। तो मैंने तो बस थोड़ा सा शुभ के लिए ही बनाया हुआ था, तो जैसे कि शगुन करते हैं तो उसी के लिए बनाया हुआ था कि त्योहार है इतना बड़ा, तो इसकी वजह से तो हल्का बस उसमें चावल और दूध डालकर, चीनी डालकर मैंने बना लिया था, तैयार कर लिया था। खाना भी सिर्फ मुझे ही था, तो ज़्यादा उसका टेंशन नहीं आया। वैसे फुल फैट वाला रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता है, उससे ज़्यादा अच्छा खीर बनता है। और फिर मेरा मन बहुत ज़्यादा ऐसा छटपटा रही थी मैं, आम जा रहा है, कैसे करूं, क्या करूं, कैसे, मुझे आम खाना है, मुझे आम बहुत पसंद है। तो आम ये बस ये हो रहा था कि चला जाए और उसमें कीड़े पड़ जाएं, उससे पहले एक बार फिर से मंगाऊं और खाऊं। तो मैं जैसे ही आया आम, वैसे ही मैंने अपने लिए काटा उसको और शेक बनाया। ये थोड़ा सा शेक बनाया मैंने अपने लिए, पहले उसको पिया और फिर उसके बाद खाने में, मुझे आम पसंद है तो बाकी चीज़ें किनारे रख कर दीजिए, लेकिन आम मुझे चाहिए ही चाहिए। तो ये देखिए, खीर बनाते समय जब मैंने उसको बना रही थी तो छोटा छोटा चावल आया हुआ है,
जिसको खड्डी का चावल, खड्डा बोलते हैं, टूटा चावल मिलता है वो तो उसमें से थोड़ा सा लेकर मैंने उसी को धुल दिया था। उसके बाद मैंने देसी घी में उसको भूना और फिर वही ब्लू वाला जो पॉलीथीन वाला दूध बिना फैट वाला, उसी को एक पॉलीथीन डालकर मैंने घी डालकर उसको शुभ कर दिया। ज़रूरी होता है बनाना। और पूड़ी भी बनाया था जो कि मैंने शेयर नहीं किया, सब्जी भी बनाया था, फिर चावल और दाल भी बनाया हुआ है। तो इतना तो काफ़ी है। सूप जो है चढ़ाना है और हलवा भी बनाया, तो उसमें भी जो चढ़ाना है बनाना है सब कर दिया था। तो इतना तो हम लोगों के लिए काफ़ी हो गया था खाना। तो ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और एक जो वीडियो ऐसा था कि इसमें एक पड़ोसन थी, वो कह रही हैं, पड़ोसन की बात बता रही हूँ कि एक मतलब ये कहानी है, एक मजाक वाली बात है। एक पड़ोसन है, वो कह रही हैं कि भाई साहब, एक जेंट्स से अपने पड़ोसी से, भाई साहब आप चश्मा मत लगाया करिए, चश्मे में आप अच्छे नहीं लगते हैं। तो उनकी दिल की बात, जो पड़ोसी हैं उनकी दिल की बात क्या है, उनके अंदर क्या चल रहा है, कि क्या उनको हम कैसे बताएं कि बिना चश्मा के तो आप दिखाई ही नहीं देती हैं। तो चश्मा ही है जिसकी वजह से आप हम आपको देख पाते हैं। तो बात तो सही है कि और यहाँ बैठ गई थी मैं थोड़ा सा हिसाब करने के लिए, बहुत थोड़ा सा ही करना था, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना था। तो मैंने जो अभी इसके पहले बात किया उसकी ज़रूरत मुझे पड़ी ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ा ही लिखना था, ज़्यादा लिखना रहता या कुछ बारीक काम करना रहता तो शायद मुझे ज़रूरत पड़ती, लेकिन नहीं पड़ा यहाँ पर। और ये मेरी कंडीशन हो गई है कि कुछ कारणों की वजह से मोबाइल भी देखने की वजह से हो जाता है, और अब तो छोटे छोटे बच्चों में भी हो जा रहा है। तो यहाँ हवा बहुत अच्छी चल रही है, मैंने स्पीड को थोड़ा सा तेज़ कर दिया है। ये गांव में जो मेरा जाती आती रहती हूँ, कोर्ट में जाती हूँ, जो मैं वहाँ पे मेरा खर्चा लगता है, उन सब चीज़ों का रिकॉर्ड मैं रख रही हूँ कि कहाँ पर किसको कितना दिया है। मैं हमेशा ही जाती हूँ, अक्सर जाती रहती हूँ, तो नहीं लिखूँगी तो मेरे पास आइडिया नहीं रहेगा। कुछ गांव का हिसाब लिखना था वो मैं लिख ली हूँ, अभी लिख कर ख़त्म किया है मैंने, वापस लिखूँगी। तो और अभी हुआ है मेरे यहाँ पे थोड़ा सा बारिश, जिसमें पूरी ज़मीन बस भीगी हुई है, एकदम गीला गीला सा, और कुछ नहीं, और सब वैसे ही है। पंखा चालू है, 2 की जगह 1 चालू किया है, 2 फैन की जगह 1 फैन चालू किया। देखिए ये फैन खड़ा है और ये वाला चल रहा है। एक ही फैन चालू किया है और अभी बज रहा है इस समय दोपहर का, हो रहा है 1:45। तो मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा कुछ और भी काम है, सारा और से काम है। और मुझे जाना है मंदिर। आज है नाग पंचमी, तो जिसमें मैंने जो खाना बनाना रहता है वो मैंने बनाया है। हम लोग के यहाँ सब्ज़ी चावल दाल, मतलब दाल वाल जो है वो आज के दिन नहीं बनता। आज मेरे कहने का मतलब सॉरी, खीर पूड़ी सब्जी जो भी है, कढ़ी पकौड़ी, जो भी जिसको बनाना है बनाए और खाए। पक्का खाना जिसको बोलते हैं, आज के दिन पक्का खाना बनता है। पक्का मतलब तेल में तला हुआ, छना हुआ खाना बनता है। कच्चा सिंपल वाला नहीं बनता, दाल चावल वाला नहीं बनता। चावल भले ही डाल देते हैं लेकिन दाल वाल नहीं बनता। एक्स्ट्रा में भले डाल दे, जैसे जिसको नहीं खाना है तो डाल दे, बने मतलब बना ले, लेकिन पक्का भी होना चाहिए, जिसमें कि कढ़ाई चढ़ाना ज़रूरी होता है। जिसमें खीर पूड़ी हलवा जो चाहिए आप बनाइए, एक शुभ माना जाता है, तो इसको कहते हैं पक्का खाना। तो वो सब मैंने बनाया हुआ है, खीर बनाया हुआ है और पूड़ी बनाया हुआ है, सब्जी बनाया हुआ है, चावल दाल वो भी बनाया हुआ है, क्योंकि वो भी चाहिए, सिर्फ पूरी सब्जी से काम नहीं चलेगा। फिर जाऊंगी मंदिर। मंदिर अभी नहीं जाना है मुझे, मंदिर जाऊंगी शाम तक। फिर वहाँ से आऊँगी, देखूंगी आप लोगों से, कोशिश करूँगी आप लोगों से वहाँ का सब। अभी तो गंगा जी बढ़ी हुई है, अच्छी खासी गंगा जी बढ़ी हुई हैं और बढ़िया सीन भी है, सब कुछ है वहाँ पे। बस वही कि जाऊँ तो बारिश होने लगी, फिर दिक्कत हो जाती है। और मुझे कैमरा संभालना पड़ता है, मोबाइल संभालना पड़ता है, बैठे रहना। तो मोटरसाइकिल पर जाइए, हवा चलती है तेज,
और एक आदमी चाहिए मुझे लेके जाने वाला। फिलहाल मैं तो जा नहीं पा रही हूँ, मुझे और भी घर में काम है, तो चलिए मैं जाऊँगी, मिलूँगी आप लोगों से, लेकिन शायद हो सकता है कि वहाँ पे शाम हो जाए। और बहुत ही अच्छा लगता है इस समय तो गंगा जी किनारे, बहुत ही अच्छा लगा। हनुमान जी तो नहा लिए हैं हमारे यहाँ पे। मैं यहाँ गाँव गई थी, गाँव से वापस आ रही थी तो मैं देखी कि जो गंगा जी हैं वो बढ़ी हुई है, तो वहाँ से दिख रहा था, पुल पर से दिख रहा था कि हनुमान जी मंदिर में आज पानी चला गया है, गंगा जल चला गया, गंगा मैया हनुमान जी को नहला दी है, तो आज तो दर्शन नहीं हो। तो हम लोग देख कर ही समझ गए और दर्शन करने नहीं गए, नहीं तो जाते हैं हमेशा, लेकिन उस दिन नहीं गए। अभी भी पानी है, गंगा मैया बढ़ी हुई हैं, बहुत ही अच्छा लगता है देख के, जाने वहाँ पर जाकर पूरा मज़ा आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन मार्क, जाएं कैसे इतना दूर। चलिए मिलूँगी आप लोगों से जब आ गए आप लोगों से। और हाँ, मुझे उसको साफ़ करना था लेकिन अभी नहीं की, उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट उस पर आ गया है, काफ़ी डस्ट है। दिखने में मॉइस्चर है, ये हवा में मॉइस्चर है, लेकिन जो धूल है वो एकदम चिपचिपी सी बन के उस पर गिरा हुआ है। वो उड़ बिक के कहीं जा भी नहीं रहा है, वहीं पर गिरा हुआ एकदम रुई जैसा बन गया है, तो पतली लेयर बनी हुई है, तो साफ़ करना है। अब आज नहीं साफ़ करूँगी क्योंकि आज तो मैं नहा ली हूँ, और इसीलिए मैं उसको रिकॉर्ड में लिख कर रखती हूँ। मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, और प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में। बाय बाय।